सो डियर स्टूडेंट, हमारा टॉपिक चल रहा था यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर के हमारे कुछ न्यूमेरिकल रिमेनिंग थे। इसके बाद हम देखेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जैसा न्यूमेरिकल हम देखते हैं यहाँ पे लिखा है द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए आर 4 मीटर एंड 6 मीटर। तो पहले एक डायग्राम बना लेते हैं इसका, ऐसे ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है हमें कि वेक्टर ए के हमारे पास में एक्स एंड वाई दो कंपोनेंट है, 4 मीटर एंड 6 मीटर। तो ये वेक्टर ए ले लेते हैं हम, इसके दो कंपोनेंट है हमारे क्या है 4,6। ये क्या हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा वाई कंपोनेंट। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दिया है, उसके बाद हमें दिया है द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए प्लस बी। इसको थोड़ा और आगे लेके जाते हैं, इसके कंपोनेंट हमें दिए 10 मीटर एंड 9 मीटर। तो 10,9। ठीक है, ये वेक्टर बी हो जाएगा, ये वेक्टर क्या हो जाएगा, ये बी वेक्टर हो गया। ठीक है, ये बी वेक्टर के नहीं है, ये किसके है ए प्लस बी की। ये ए प्लस बी के कंपोनेंट मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट। ये क्या हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा। कैसे, ए प्लस बी को हम जब मर्ज करेंगे यहाँ से तो टेल टू हेड, ये क्या हो जाएगा आपका रिजल्टेंट हो जाएगा। और रिजल्टेंट क्या होता है ए प्लस बी। अब इसके कंपोनेंट हमें दिए 10,9 और ए के हमें क्या दिए हैं, ए के हमें दिए 4,6। अब हमें क्या फाइंड करना है रिस्पेक्टिवली फॉर द वेक्टर बी। वेक्टर बी के लिए हमें फाइंड करना है कैलकुलेट एक्स एंड वाई कंपोनेंट, यानी वेक्टर बी के हमें एक्स एंड वाई कंपोनेंट फाइंड करना है। हमें ये जो कंपोनेंट दिया है ये रिजल्टेंट का दिया है। ठीक है, और लेंथ ऑफ वेक्टर बी, तो लेंथ मतलब क्या होता है मैग्नीट्यूड ही होता है। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे अब, सबसे पहले हमें क्या दिया है ए वेक्टर दिया है। ए वेक्टर के कंपोनेंट क्या है 4,6। ये कंपोनेंट क्या होता है एक्स, ये क्या होता है वाई। अब इसका वेक्टर प्रेजेंटेशन हम करेंगे, कैसा हो जाएगा ए वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 6j कैप। ठीक है, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या दिया है रिजल्टेंट के कंपोनेंट दिए, रिजल्टेंट के कंपोनेंट दिए 10,9। तो रिजल्टेंट के कंपोनेंट हमें क्या दिए 10,9। ये आपका हो जाएगा x कंपोनेंट, ये हो जाएगा y कंपोनेंट। और रिजल्टेंट इक्वल टू होता है a प्लस बी। अगर दो वेक्टर दिए तो उसका रिजल्टेंट ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, r वेक्टर इज इक्वल टू a प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स कंपोनेंट, मतलब 10i कैप प्लस 9j कैप। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है बी वेक्टर हमें फाइंड करना है, बी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। कैसे देखेंगे, अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे। देखो आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी वेक्टर। हमें बी वेक्टर फाइंड करना है तो हम यहाँ इसे शिफ्ट कर सकते हैं। देयरफॉर क्या हो जाएगा बी वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। हमारे पास दोनों इक्वेशन है, आर वेक्टर का भी है और ए वेक्टर का भी है। ठीक है, ये आर वेक्टर का भी है और ए वेक्टर का भी है। यहाँ पुट कर देंगे हम, तो क्या आ जाएगा बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में आर का क्या है एक्सप्रेशन हमारे पास में 10i कैप प्लस 9j कैप और माइनस हमें कर रहा है ए कैप से। तो ए वेक्टर क्या है, ये है 4i कैप। ठीक है, और प्लस 4i कैप प्लस 6j कैप। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा एक्सप्रेशन हमारा वाला 10i कैप प्लस 9j कैप माइनस 4i कैप और माइनस 6j कैप। ठीक है, अब 10 में से ये इससे माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6i कैप और ये प्लस 3j कैप। ये हो गया हमारा बी का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। अब इसका एक्स कंपोनेंट क्या है, एक्स कंपोनेंट ये हुआ 6 और वाई कंपोनेंट क्या हुआ 3, ये y कंपोनेंट हुआ, ये x कंपोनेंट हुआ। क्लियर है, ऐसे फाइंड करेंगे।
तो ये हो गया एक्स एंड वाई कंपोनेंट। इसके बाद क्या बोला हमें, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे हम, मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए बिल्कुल ऐसे करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, मैग्नीट्यूड के लिए अंडर रूट ऑफ एक्स वेक्टर का स्क्वायर कोइफिशिएंट का और वाई वेक्टर का कितना है 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो 36 प्लस 9 कितना हो जाएगा 36 प्लस 9 45। 45 को हम कैसा लिखेंगे, 45 को हम लिखेंगे 9 इंटू 5, तो 9 बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3√5। ये हो जाएगा हमारा मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां बोला है कि इफ ए वेक्टर हमें दिया है 6i माइनस 6j प्लस 5k और बी वेक्टर दिया है i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, फाइंड अ यूनिट वेक्टर। हमें क्या फाइंड करना है, हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो कि पैरेलल है टू द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी का जो रिजल्टेंट है उसको वो पैरेलल है, तो हमें ऐसा हमें वेक्टर फाइंड करना है, ठीक है। अब जैसा क्या होगा यहाँ पे, इसको सॉल्व करेंगे तो दो वेक्टर दिए तो इसका रिजल्टेंट ऐसा हो जाएगा a प्लस बी, करेक्ट है। अब कैसा, हम जैसे अभी हम ये निकालेंगे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन रिजल्टेंट का, तो रिजल्टेंट का क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये यूनिट वेक्टर हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो आर वेक्टर है ये तो पैरेलल होता है अपने यूनिट वेक्टर के, कोई भी वेक्टर क्या होता है पैरेलल होता है अपने यूनिट वेक्टर के। जैसा ए वेक्टर अगर है तो ये उसका होगा मैग्नीट्यूड और ये हो गया उसका वाला यूनिट वेक्टर, तो ये दोनों पैरेलल रहते हैं, ठीक है। तो ये वैसे भी पैरेलल है, तो हमें क्या फाइंड करना है, आर कैप फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे हम, कैसे फाइंड करेंगे, आर कैप निकालना है। तो आर कैप के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर डिवाइड बाय उसका मॉड यानी उसका मैग्नीट्यूड। तो मैं आर वेक्टर पहले फाइंड करना पड़ेगा, फिर उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा आर कैप आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले आर इज इक्वल टू ये हो जाएगा आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए कैप प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए वेक्टर क्या इक्वेशन क्या है 6i कैप माइनस 6j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। इसमें ऐड क्या कर रहे हैं हम, बी वेक्टर i कैप प्लस ट्वाइस j कैप माइनस k कैप, तो क्या हो जाएगा 6 और ये 7 i कैप और ये हो जाएगा माइनस 6 और प्लस 2 माइनस 4 j कैप 5 और ये माइनस प्लस 4 k कैप हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा वाला आर वेक्टर। आर वेक्टर तो आ गया हमारे पास में, अब इसका मॉड निकाल लेते हैं, ठीक है। मॉड ही फाइंड करना पड़ेगा, तो मॉड के लिए क्या करेंगे हम, इसके कोएफिशिएंट 7 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 49 16 प्लस 16 कितना आ जाएगा 49 प्लस 32 81, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 81 मतलब 9। तो हमारे पास पे मैग्नीट्यूड कितना आया आर वेक्टर का 9 आया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसके बाद हमें क्या करना आर कैप निकालना है। तो आर कैप हम कैसे फाइंड करेंगे, आर कैप फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे। तो आर कैप इजिकल टू क्या हो जाएगा आर वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड। आर वेक्टर हमारे पास कितना है ये, तो 7i कैप माइनस 4j कैप प्लस 4k कैप डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड कितना है हमारे पास में 9 आया, ठीक है। ये हमारा आर वेक्टर होगा और इसे कैसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम 7/9 i कैप माइनस 4/9 j कैप प्लस 4/9 k कैप, ऐसे भी इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये इसका सॉल्यूशन था। और ये लास्ट क्वेश्चन, इसमें हमें क्या पूछा है, इफ़ ए कैप इज इक्वल टू 0.8 i कैप प्लस अल्फा j कैप, फाइंड अल्फा में फाइंड करना है। अब ये क्या दिख रहा है हमें, ये दिख रहा है हमें यूनिट वेक्टर,
एक्सप्रेशन दिया है, अल्फा फाइंड करना है हमें, तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसे? हम क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे। ऐसा मैग्नीट्यूड में इसके कोएफिशिएंट अंदर आ जाएंगे तो 0.8 स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। अब ये यूनिट वेक्टर है, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, तो ऐसा आ जाएगा 0.8 स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, क्योंकि हमें अल्फा चाहिए तो स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये स्क्वायर रूट हट जाएगा तो 0.8 स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1 स्क्वायर 0.8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0.64 हो जाएगा और अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। अब 0.64 को यहाँ हम शिफ्ट करेंगे, देयरफॉर अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.64। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, 1 में से इसको माइनस करते हैं, 1 माइनस 0.64 पॉइंट लग जाएगा 0 0। ठीक है, माइनस करेंगे, ये हो गया 0, ये हो गया 10। ठीक है, यहाँ से भी जाएगा तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 6 गए तो 3, तो क्या आंसर आएगा 0.36। तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0.36, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 0.36। स्क्वायर रूट किसका होता है, 0.36 किसका होता है, 6 का, तो इसका आंसर प्लस माइनस हो जाएगा 0.6। तो ऐसे अल्फा की वैल्यू आएंगी। ठीक है, ऐसे इसे हम सॉल्व करेंगे। क्लियर है? उसके बाद एक लास्ट है, फाइंड द एक्सेलरेशन ए वेक्टर इन वेक्टर फॉर्म। एक्सेलरेशन का हमें वेक्टर फॉर्म निकालना है। इफ इट्स मैग्नीट्यूड इज 35 मीटर पर सेकेंड, अगर उसका मैग्नीट्यूड हमें दिया है, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड यानी हमें क्या दिया है, ये दिया है, ये कितना दिया है 35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ये वेक्टर है ए, ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन है, और नेक्स्ट दिया है हमें अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो क्या करना है हमें, इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हमें फाइंड करना है ए का। तो हमें दो कंडीशन अभी दी है, दो कंडीशन क्या दी है हमें, दो कंडीशन ऐसी दी है हमें। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या दिया है, इसका रिप्रेजेंट कर से एक्सेलरेशन, ये वेक्टर है जिसका पास क्या होगा मैग्नीट्यूड और उसका ए कैप, उसका डायरेक्शन। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड हमें दिया है 35, करेक्ट। ए कैप हम कैसे निकालेंगे, ए कैप कैसे निकालेंगे, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड, ऐसा होता है। ठीक है, तो ए कैप के लिए हम क्या करेंगे, ए कैप इज इक्वल टू उसका वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर हमें दिया है ए का, ठीक है, ये दिया है 3i कैप प्लस टॉइज j कैप माइनस 6k कैप। ठीक है, ये ए है, एक्सेलरेशन का ए है, मतलब ये ए है वेक्टर वो, डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 6 स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3i कैप प्लस टॉइज j कैप माइनस 6k कैप, ये हो जाएगा 9 प्लस 4 प्लस 36। सो ऐड करेंगे, इसे कैसे ऐड करेंगे, 36 13, ये 9, ये 4, तो 4 अंडर रूट ऑफ 49, मतलब इसका क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 49 मतलब क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 49 मतलब आ जाएगा ये 7। तो मैग्नीट्यूड कितना है इसका, 7 आया। ठीक है, अब यहाँ पुट करेंगे तो ए कैप की वैल्यू क्या है हमारी, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस। थ्री आई कैप प्लस टॉइस जी कैप माइनस 6k कैप डिवाइड बाय कितना है हमारा 7।
अब यहाँ पुट करेंगे हम, इनटू ये हो गया ये 3i कैप प्लस ट्वाइस j कैप माइनस 6k कैप डिवाइड बाय 7, तो 7 5 जा 35, ठीक है, 7 5 जा 35। देयरफॉर ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 3i कैप प्लस ट्वाइस j कैप माइनस 6k कैप। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल, 5 3 जा 15i कैप, 5 साइन ध्यान रहे यहाँ पे प्लस है, ठीक है, 5 2 जा 10j कैप और माइनस 30k कैप। तो ये हो गया वेक्टर रिप्रेजेंटेशन जब वो एक्सेलरेशन क्या है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए के है, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, अगर वो अपोजिट टू द डायरेक्शन है ए के, मतलब ऐसा हमारा इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। अब ये वेक्टर ए है, ये ए वेक्टर का है ऐसे, और एक वेक्टर कैसा है उससे अपोजिट है, मतलब ऐसे, तो ये माइनस ए हो जाएगा अगर, ठीक है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, और उसके अपोजिट माइनस ए हो जाएगा, ठीक है, तो ये माइनस ए आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसा, एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा उसका मॉड इनटू उसका ए कैप, तो ये हमें फाइंड करने का है। अब यहाँ पे क्या है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 35 हो जाएगा हमारा वाला, और वेक्टर क्या है हमारे पास में 3i कैप प्लस ट्वाइस j कैप माइनस 6k कैप, ठीक है। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे माइनस में ले लेंगे हम, तो आगे हमें माइनस लगाना पड़ेगा। ये क्या है हमारा वाला, इसका डायरेक्शन क्या है माइनस में, ये वेक्टर क्या हो जाएगा, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस लग जाएगा, ठीक है, यहाँ माइनस लग जाएगा, तो फिर से हम सॉल्व कर लेंगे। डिवाइड बाय क्या है था हमारा 7 7 5 एज इट इज इक्वल टू, बस माइनस आगे लगाना है, तो 5 पहले माइनस लगा लेते, तो माइनस 3i कैप माइनस 2j कैप, और ये हो जाएगा प्लस 6k कैप, से मल्टीप्लाई करो, माइनस 15i कैप माइनस 10j कैप और प्लस 30k कैप। तो ये हो जाएगा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे एक तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कैसे होता है, जैसे ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। अब मान लो यहाँ पे एक वेक्टर है और उस पर आपने एक फोर्स लगाया है, एक ऑब्जेक्ट है, इस पर आपने फोर्स लगाया है, तो ये वेक्टर ए के दो कंपोनेंट ड्रॉ होंगे, एक इस एक्सिस पे, एक इस एक्सिस पे। तो ये जो एक्स एक्सिस है इसे बोलेंगे हम ए कॉस थीटा, और वाई एक्सिस पे ए साइन थीटा। तो वे दोनों कंपोनेंट को फाइंड करना पड़ता है और उनका मैग्नीट्यूड, तो वो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।